अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस। इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस और आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस। फ्यूचर परफेक्ट जो होता है, इसके जो जुमले होते हैं, देखिए हमने शुरू में लिख दिए हैं, वो ख़त लिख चुकेगा। यानी जब हम इस टेंस में जुमला बोलते हैं तो बोलते वक्त ये काम वाकई नहीं होता है, हुआ भी नहीं होता है, बल्कि वो हो रहा होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर वो ख़त लिख चुकेगा, अभी लिखा नहीं है, लिख लिया भी नहीं है, लिख रहा भी नहीं है, लिख चुकेगा। यानी जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे, देखने के लिए जा रहे होंगे, इंक्वायरी करेंगे या हम बात कह रहे होंगे, तब तक वो काम हो चुका होगा। जैसे वो ख़त लिख चुकेगा, इसका मजहूल बनेगा ख़त लिखा जा चुकेगा। इसी तरीके से तुम हमें पढ़ा चुकोगे, इसका मजहूल बनेगा हम पढ़ाए जा चुकेंगे। मैं कलम ख़रीद चुकूँगा, मजहूल बनेगा कलम ख़रीदे जा चुकेंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम बोलें कि 20 तारीख तक वो मुंबई पहुंच चुकेगा, तो 20 तारीख से पहले पहले नहीं पहुंचेगा, जब 20 तारीख आ जाएगी उसके बाद वो मुंबई पहुंच जाएगा। तो ये आप अच्छे से समझ लीजिए, ये मारूफ मजहूल यानी एक्टिवाइज पैसिवाइज, एक्टिवाइज पैसिवाइज, एक्टिवाइज पैसिवाइज। बनाने का क्या तरीका हमने बताया था कि आई और वी के साथ शैल हैव लगता है। क्या शैल हैव लगता है, और यू है, दे है, ही है, शी है, इट है, दिस है, दैट है, या कोई भी एक शख्स या फिर एक चीज़, उसके साथ विल हैव लगाते हैं। देखिए मजहूल हम कैसे बनाएंगे, आप अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले हम वाहिद को समझते हैं, ही, शी, इट, दिस, दैट, या फिर अली को ले लेते हैं। इनके साथ एक्टिव वॉइस में यानी मारूफ कैसे बनता था, विल हैव लगता था। ये आप अच्छे से समझ लीजिए, विल हैव इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब इसको हम मजहूल बनाएंगे पैसिवाइज, तो विल हैव ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे बीन इस्तेमाल कर देंगे और आगे जो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता था वो थर्ड फॉर्म ही वर्ब का इस्तेमाल होगा। कुछ नहीं करना है। जहाँ तक आई और वी का मसला है, तो आई और वी के साथ हम या तो शैल हैव भी इस्तेमाल करते हैं और आप कह लें कि विल हैव भी इस्तेमाल करते हैं, कोई मुजाफा नहीं है। शैल हैव, विल हैव ये तो इस्तेमाल होता था। इसमें भी हम सिर्फ बीन का इजाफा करेंगे और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, बस ख़त्म हो गया। और इसमें अगर आपको मनफी बनाना हो, नेगेटिव, तो विल और हैव के बीच में नॉट लिखेंगे, शैल और हैव के बीच में नॉट लिखेंगे, हैव और बिन के बीच में नहीं, विल और हैव के बीच में। सवालिया अगर आपको बनाना हो तो ये विल है, यहाँ पे ले जाके शुरू में लिख देंगे, और यहाँ पे जो शैल है ये ले जाके शुरू में लिख देंगे। WH फैमिली को इस्तेमाल करना हो तो ये जो विल यहाँ पे शुरू में है, विल और शैल, SHALL शैल, विल और शैल से पहले WH फैमिली का अल्फाज आएंगे, उनके बाद विल या फिर शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, और ये हैव बीन दोनों बाद में रहेंगे। यानी आप कह लें मुस्बत अफर्मेटिव हम जब बनाएंगे तब भी ये बाद में रहेंगे सब्जेक्ट के, और अगर आप सवालिया बनाएं सिर्फ तो विल शैल पहले आएगा, हैव बीन हमेशा वहीं पर रहेगा। अफर्मेटिव बनाएंगे तब भी, नेगेटिव बनाएंगे तब भी, और आप कह लें कि इंट्रोगेटिव बनाएंगे तब भी ऐसे ही रहेगा। देखिए बोर्ड पर जो जुमले लिखे हैं ना, उसको अब हम बना लेते हैं। देखिए पहला जुमला है, वो ख़त लिख चुकेगा, ही विल हैव बीन आएगा। यहाँ पे थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे लिखने का, रिटेन, WRITTEN, रिटेन। ही विल हैव रिटेन, वो लिख चुकेगा क्या, ख़त, द लेटर। आप ध्यान से समझिए, द लेटर, ही विल हैव रिटेन द लेटर, वो ख़त लिख चुकेगा। अब जब इसका हम मजहूल बनाएंगे पैसिवाइज, तो ये ख़त शुरू में आ जाएगा। देखिए द लेटर विल हैव, ये तो पहले भी आता था, इसमें बीन इस्तेमाल करेंगे, विल हैव बीन
written, the letter will have been written, खत लिखा जा चुकेगा, किसके ज़रिए से, उसके ज़रिए से, तो यहाँ पे लिखेंगे by him। इसी तरीके से एक और जुमला है, तुम हमें पढ़ा चुकोगे, ये एक्टिव वॉइस है। You will have taught, TAUGHT, taught us, वी का मफ़ऊल ज़मीर आता है us। You will have taught us, तुम हमें पढ़ा चुकोगे। अब जब इसको मजहूल बनाएंगे तो us ये सब्जेक्ट बन जाएगा, तो इसका सब्जेक्ट ज़मीर इस्तेमाल करेंगे, क्या, वी। आप चाहे यहाँ पे विल इस्तेमाल करें, देखिए यहाँ पे विल आया है तो यू आया है, लेकिन यहाँ पे वी आया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, या तो आप शैल इस्तेमाल करें या फिर विल हैव, वी शैल हैव बीन taught by you। इसी तरीके से मैं कलम खरीद चुकूंगा, आई, आप शैल इस्तेमाल करें या फिर विल, आई शैल हैव परचेस ऑफ, लिख लें PUR पर CHASED, परचेस द पेन्स, इसको हमने जमा लिखा है, मैं कलम खरीद चुकूंगा, एक कलम नहीं, हमने ढेर सारे कलम को मुराद लिया है, तो यहाँ पे एस लगा दिया है। आई शैल हैव परचेस द पेन्स, मैं कलम खरीद चुकूंगा। जमा बनाएंगे तो पेन यहाँ पे आ जाएगा, द पेन्स, अब विल आएगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ना ही वी में आता है और ना ही आई में आता है, ये जमा शुमार होता है। द पेन्स विल हैव, आगे लिखेंगे बीन परचेस्ड, PURCHASED, परचेस्ड बाय मी, मेरे ज़रिए, ये हो गया है। अब इसमें अगर आपको बनाना हो निगेटिव तो विल और हैव के बीच में नॉट का इजाफा करेंगे, ऐसे आप समझ लीजिए। अगर आपको सवालिया बनाना हो हेल्पिंग वर्ब को पहले लाकर, तो विल को पहले ले आएंगे, यहाँ पे शैल को पहले ले आएंगे। WH फैमिली को इस्तेमाल करना हो तो सबसे पहले WH फैमिली वाट है, विच है, हुज है, इसी तरीके से हाउ मच, हाउ मेनी, वेयर, वाई, वो लाएंगे। उसके बाद या तो विल या तो शैल लाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लाएंगे, सब्जेक्ट के बाद लाएंगे हैव बीन, लाना ज़रूरी है, पैसिव वाइज जब बनाएंगे तब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे दोनों में, यानी आप एक्टिव वाइज अगर आप बना रहे हैं तब भी, और पैसिव वाइज अगर आप बना रहे हैं तब भी थर्ड फॉर्म लेकर आएंगे। ये तो बन गया है। अब इसके अलावा एक जुमले को हम 6 तरीके से बना लेते हैं। 6 तरीके से बनाएंगे तो जितने भी शक है ना, सारे शक गायब हो जाएंगे। देखिए एक जुमला है, वो खत लिख चुकेगा, ही विल हैव written the letter, he will have written the letter, वो खत लिख चुकेगा। अब इसी को हम 6 तरीके से बनाएंगे। देखिए पहला जुमला जो स्टार्ट होगा, इसका मजहूल, the letter will have been written, मनफी बनेगा द लेटर विल नॉट, या फिर आप इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी लिख सकते हैं, वांट, द लेटर विल नॉट हैव बीन रिटन। इसका सवालिया बनेगा, ये विल पहले आ जाएगा, will the letter have been written। इसका मनफी बनेगा will the letter not have
बीन रिटन, सवालिया निशान। अब डब्ल्यू एच फैमिली का इस्तेमाल करेंगे क्यों लगा के, वाई विल आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वाहिद है, वाई विल द लेटर, उसके बाद लाएंगे हैव बीन रिटन, वाई विल द लेटर हैव बीन रिटन। मनफी बनेगा वाई विल द लेटर, फिर लाएंगे नॉट, हैव बीन आएगा बाद में, हैव बीन रिटन। आगे आप बाई मी लगा दीजिए, ऐसे आप लगाना चाहें तो बाई मी। तो यहाँ पे देखिए विल हैव बीन इस्तेमाल हुआ, लेकिन अगर आप यहाँ पे आई सब्जेक्ट लेटर की जगह आई वी इस्तेमाल करते तो शैल हैव इस्तेमाल होता है। तो ये 6 तरीके से हमने जुमले बना दिए, आप स्क्रीनशॉट लेके इसके अच्छे से मशक कर लीजिए।